जो मोहन कैबिनेट की बैठक हुई थी 16 दिसंबर को, उसका फाइनली ऑर्डर आ गया है। 22 दिसंबर 2025 को इस ऑर्डर को शाम को यानी रात को जारी कर दिया गया है। ये देखिएगा, भोपाल दिनांक 22 दिसंबर 2025। अब इसमें हमें देखना है कि आउटसोर्स संविदा अंशकालीन अस्थायी कर्मचारियों को क्या मिला है, क्योंकि मोहन सरकार ने 16 दिसंबर को 7 कैडर समाप्त किए थे कर्मचारियों के, अस्थायी कर्मचारियों के। उन कैडरों में से जो 3 कैडर बचे थे आउटसोर्स, नियमित और संविदा कर्मचारियों का, तो हम इसमें विस्तार से आपको बताएंगे कौन से कर्मचारी को क्या मिला है। तो इसमें हम वीडियो में आपको नियमित कर्मचारियों को छोड़ रहे हैं। जो भी आदेश होगा उसमें हम आउटसोर्स और संविदा और अंशकालीन कर्मचारियों की चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, प्रशासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश, सभी को ये आदेश जारी किया गया है। और आप सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, एक आपसे उम्मीद है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी दोस्तों को ये खबर लग सके। और ये आपको ऑर्डर की कॉपी भी चाहिए होगी तो हमारे आउटसोर्स संविदा न्यूज फेसबुक पर सर्च करेंगे, पेज मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक भी दे देंगे फेसबुक पेज की, तो आप जाके वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो राज्य शासन के समस्त यानी राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारियों के पदों से संबंधित नियम और दिशा निर्देश जारी करना, अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त करना एवं कार्यभारित आकस्मिकता स्थापना तथा स्थायी कर्मी के सभी पदों को संक्षेत्र घोषित करना, ये पूरा आदेश है। तो राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणियों तथा प्रभावशील नियमों और दिशा निर्देशों के संबंध में विभाग स्तर पर कठिनाइयां अनुभव की जाती रही हैं, अतः उक्त अनुक्रम में विभिन्न स्तरों से निरंतर परामर्श भी चाहा जाता रहा है। कार्य सुविधा के दृष्टिगत उक्त अनुक्रम में निम्नानुसार कणिका 2 में स्थित स्पष्ट की जा रही है, जो स्थिति है वो स्पष्ट की जा रही है। कणिका 2 में प्रदेश के विभिन्न विभागों में अंतर्गत वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिक कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश मूलभूत नियम तथा राज्य शासन के अन्य सुसंगत नियमों और निर्देशों के अनुक्रम में भिन्न भिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान भी भिन्न भिन्न हैं। प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों की प्रमुख श्रेणियां तथा उनके संबंध में राज्य शासन के नियम दिशा निर्देश निम्नानुसार वर्गीकृत किए जा सकते हैं। स्थायी पद के विरुद्ध नियोजित, तो स्थायी पद के दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पर, तो हम स्थायी पद को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अस्थायी पद के विरुद्ध नियोजित, तो अस्थायी से हम जो है 2.2 से यहाँ पर कणिका उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 9:30 के अनुसार अस्थायी पद विभाग की आवश्यकता के दृष्टिगत सीमित समय अवधि के अनुसार एक निश्चित वेतन दर पर स्वीकृत होते हैं। अस्थायी पदों का सृजन भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर होता है। अस्थायी पदों को विभाग की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर राज्य शासन के नीतिगत निर्णय के अनुक्रम में स्थायी भी किया जाता रहा है। विभाग के सेवा भर्ती नियमों की अनुसूचियों में उक्त पदों के संबंध में आवश्यक प्रावधान किया जाता है। विभाग की आवश्यकता के दृष्टिगत निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने पर अस्थायी पदों की निरंतरता हेतु मंत्रिपरिषद स्तर से अनुमोदन आवश्यक है। उपरोक्त कणिका 2.1 में उल्लेखित राज्य शासन के सभी नियम एवं निर्देश अस्थायी पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों पर प्रभावशाली होते हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष उद्देश्य से संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक को छोड़कर शेष से आहरित होता है। अब यहाँ पर 2.3 है, इसमें कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना के विरुद्ध नियोजित कर्मचारी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आगे आउटसोर्स का भी लिखा है, संविदा का भी लिखा है, सबका लिखा है, हम सबको बारी बारी से बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों, प्रमुख रूप से निर्माण विभागों में स्वीकृत विभिन्न बृहत कार्यों परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना अवधि के अंतर्गत स्वीकृत पद हैं। आकस्मिकता स्थापना से अभिप्रेत विभाग की आकस्मिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत विशेष समय अवधि हेतु नियुक्त व्यक्तियों से है। उक्त श्रेणी की स्थापना से संबंधित कर्मचारी मध्य प्रदेश कार्यभार तथा आकस्मिकता स्थापना से संबंधित सेवा भर्ती नियम तथा उक्त के संबंधित अन्य सुसंगत प्रावधानों से प्रशासित है। इस श्रेणी के कर्मचारियों हेतु समयमान वेतनमान से संबंधित दिशा निर्देश प्रभावशाली हैं। प्रकार भारत एवं आकस्मिक निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 21 मार्च 17 के द्वारा 31/8/16 से अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। उक्त के पूर्व में प्रकरणों में अनुकंपा अनुदान ही देय है। इस श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 19 से आहरित होता है। संविदा पद के विरुद्ध नियोजित कर्मचारी, अब संविदा की बारी आ गई दोस्तों। 2.4 संविदा पद के विरुद्ध नियोजन से तात्पर्य राज्य शासन के विभागों में विशिष्ट कार्यों के निष्पादन के दृष्टिगत संविदा और अनुबंध के आधार पर निर्दिष्ट समय अवधि हेतु नियोजित व्यक्ति से है। संविदा पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिशा दिनांक 22 जुलाई 23 एवं राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 28 सितंबर 17 तथा दिनांक 25 मई 2018 से प्रभावित है। राज्य शासन के विभागों में कार्यरत इस श्रेणी में कर्मचारियों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष हैज 11 के विस्तृत शीर्ष 25 से आहरित होता है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विशिष्ट योजना केंद्र परिवर्तित केंद्र क्षेत्रीय राज्य योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित विशिष्ट संस्था मिशन यथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आत्मा ATMA,
राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जल जीवन मिशन आदि में भी योजना की गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुक्रम में संविदा के आधार पर व्यक्ति कार्यरत हैं। इन संविदा आधारित व्यक्तियों को योजना की गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुसार ही पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाएं दे हैं। स्थायी कर्मी की बात है दोस्तों, तो स्थायी कर्मी का यह ऑर्डर है पूरा, जिसमें मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक जो परिपत्र लिखा है 7 अक्टूबर 16 द्वारा राज्य शासन द्वारा नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतनभोगी जो दिनांक 16 मई 7 में कार्यरत थे तथा दिनांक 1 सितंबर 2016 को भी कार्यरत थे को स्थायी कर्मी की श्रेणी में निर्धारित मान्य किया गया है। स्थायी कर्मी हेतु राज्य शासन द्वारा परिपत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार श्रेणी क्रम अकुशल, अर्धकुशल, कुशल किया जाकर वर्तमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इस श्रेणी में कर्मचारियों को सेवा काल में मृत्यु और सेवानिवृत्ति की परिस्थिति में मध्य प्रदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 27 अगस्त 18 के अनुसार उपदान ग्रेचुइटी का भुगतान उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। स्थायी कर्मियों की अर्धवार्षिक आयु अवकाश की पात्रता राष्ट्रीय पेंशन योजना में विकल्प प्रस्तुत किए जाने की सुविधा, अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा सेवा की समाप्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 3 मई 2017 के द्वारा जारी दिशा निर्देश प्रभावशाली हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक समानता उद्देश्य शीर्ष 12 से आहरित होता है। स्थायी वर्गीकृत कर्मचारी, जो स्थायी वर्ग कर्मचारी दोस्तों है, और ये 2.7 जो है ये आउटसोर्स कर्मचारियों का जो है पॉइंट है। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में विस्तार से यहाँ पर लिखा क्या है, कैबिनेट ने क्या इसके लिए फैसला लिया है, देखिएगा। निजी एजेंसी के माध्यम से ली जाने वाली सेवाएं एवं व्यक्ति, यानी कोष्टक में लिखा हुआ है आउटसोर्स कर्मचारी, विभाग की कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत यानी विशेष श्रेणी के कार्य हेतु, यानी बहुत जरूरी काम होता है ना, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है विशेष श्रेणी हेतु सक्षम स्तर वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन यानी वित्त विभाग से स्वीकृत प्राप्त कर निजी एजेंसी के माध्यम से सेवाएं ऑब्लिक व्यक्ति नियोजित किया जाता है, यानी सेवाएं होती हैं या व्यक्ति को जो है रखा जाता है। यह नियोजन आउटसोर्स की प्रक्रिया का नियोजन कहलाता है। आउटसोर्स के संबंध में निजी एजेंसी का चयन मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022 के आधार पर किया जाता है। शर्तों का निर्धारण उभय पक्ष यानी सेवाग्राही एवं सेवा प्रदाता द्वारा किए अनुबंध के आधार पर रहता है, यानी जो कंपनी को ठेका देता है वो और जो कंपनी उसके मध्य होता है, ऐसे इसमें लिखा गया है। शर्तों का निर्धारण उभय पक्ष सेवाग्राही एवं सेवा प्रदाता द्वारा किए अनुबंध के आधार पर रहता है। आउटसोर्स पर व्यक्तियों को रखे जाने हेतु पद सृजन नहीं किया जाना है, यानी यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट लिखा है कि आउटसोर्स का जो व्यक्ति होता है उसके लिए कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा, स्पष्ट यहाँ पर लिखा है सृजन नहीं किया जाना है। इस श्रेणी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य चीज हैज 31 से आहरित होता है। कतिपय प्रकरणों में विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त किए जाने हेतु पदों का सृजन कराया गया है, यानी यहाँ पर कहा कि कई ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पर विभागों ने आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किए जाने हेतु पदों का सृजन कराया गया है। वस्तुतः यह पद नहीं है, यानी स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि ये पद नहीं है, यानी आउटसोर्स का कोई पद नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। ऐसी स्वीकृतियां सिर्फ व्यक्तियों की संख्या की स्वीकृति ही है, यानी आउटसोर्स को सिर्फ एक व्यक्ति माना गया है, कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं माना गया है। किन्हीं प्रकरणों में विभागों द्वारा उपरोक्त कड़िका 2.1 एवं कड़िका 2.2 की श्रेणी में रिक्त पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए इन पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के व्यक्तियों को वित्त विभाग की सहमति से नियोजित किया गया है, यानी कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है कि जहां पर पद स्वीकृत हैं वहां पर भी आउटसोर्स कर्मचारी को रखा गया है, ऐसा इसमें लिखा है। चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर अन्य सभी नियोजन मार्च 27 के पूर्व समाप्त किए जाकर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11/3/2024 नियम 4 दिनांक 18/11/24 के अधीन आवश्यकता अनुसार पद की पूर्ति की जाए। यानी दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी के अलावा जिस श्रेणी में भी आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं वो 2027 के बाद समाप्त किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप ये पॉइंट आराम से पढ़ सकते हैं बिल्कुल आराम के साथ, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है विरुद्ध आउटसोर्सिंग वित्त विभाग की सहमति से नियोजित किया है। चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर अन्य सभी, यानी चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो अन्य सभी नियोजन मार्च 27 के पूर्व समाप्त किए जाकर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11/3/24 नियम 4 दिनांक 18/11/24 के अधीन आवश्यकता अनुसार पद की पूर्ति की जाए। यानी सभी पद जो है 2027 के पहले समाप्त किए जाएं आउटसोर्स के चतुर्थ श्रेणी के अलावा, लेकिन जहां पर आवश्यकता है वहां पर आउटसोर्स कर्मचारी रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 27 के बाद भी निरंतर रखे जाने की परिस्थितियां होने पर उपरोक्त कड़िका 2.1 या कड़िका 2.2 की श्रेणियों के पदों को समाप्त किए जाएं। यानी यदि आवश्यकता है 27 के बाद
है ना, मार्च 2027 यानी 31 मार्च 2027 के बाद यदि आउटसोर्स कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी तो जो 2.1 या कड़ी का 2.2 की श्रेणी के पदों को समाप्त किया जाए, यानी 2.1 और 2.2 जो कर्मचारी रहते हैं जहां पर काम करते हैं उन सभी पदों को समाप्त कर वहां पर आउटसोर्स कर्मचारी नहीं रखा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो दोस्तों आउटसोर्स कर्मचारी को एक प्रकार से कोई यहाँ पर तवज्जुह नहीं दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी जैसा काम करता है वैसे ही रहेगा, उसे कभी भी लात मार के जो है विभाग बाहर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और ये सब हो पाया है दोस्तों आपकी एकता के कारण। आप लोगों में बहुत ज़्यादा एकता है मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों में, इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग अपने ही पाँव खींचते रहते हैं, बराबर लगातार काम करते हैं, कोई भी संगठन हो ऐसे ही करता है। इसी कारण से ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंत्रिमंडल ने स्पष्ट जो है आदेश जारी आज कर दिया है ना दोस्तों। आगे अब बात करते हैं और चीज़ों की। तो यहाँ पर देखिए किन्हीं प्रकरणों में विभागों द्वारा ये लिखा हुआ है दोस्तों सब, विशिष्ट समय हेतु कार्य पर लिए जाने वाले कर्मचारी, वन विभाग तथा कुछ अन्य विभागों में विशिष्ट कार्य के दृष्टिगत विशिष्ट समय अवधि हेतु कर्मचारियों का नियोजन किया जाता है। इन कर्मचारियों को श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस श्रेणी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य हैज 12 से आहरित होता है। अब अंशकालीन कर्मचारियों को अपॉइंटेड 2.9, तो राज्य शासन के विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुसार साफ सफाई, वाटरमैन, फराश, रसोईया, कुक, माली आदि से संबंधित अंशकालिक कार्यों हेतु भी कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इस श्रेणी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य हैज 12 से आहरित होता है, यानी सभी का हैज 12 ही है जहाँ से जो है आहरित होता है। और भी है जो पद हैं, देखिए राज्य शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुक्रम में विशिष्ट विभागों में योजना क्रियान्वयन के दृष्टिगत विशिष्ट श्रेणी में व्यक्ति तथा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत अतिथि शिक्षक, उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत अतिथि विद्वान, तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत अतिथि व्याख्याता, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आशा ऊषा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक, महिला एवं बाल विकास अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर, गृह विभाग अंतर्गत नगर सैनिक, राजस्व विभाग अंतर्गत कोटवार आदि भी निर्दिष्ट कार्य निष्पादित करते हैं। इस श्रेणी के व्यक्तियों को निष्पादित कार्य के विरुद्ध योजना के प्रावधानों के आधार पर मानदेय एवं अन्य सुविधाएं दे हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय सामान्यतः अनुदान मद उद्देश्य शेष हैज 42 से आहरित होता है। यह अनुभव किया जा रहा है कि सीमित अवधि की विशिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य विभागों में स्थायी एवं अस्थायी पदों की पात्रता में बहुत अधिक अंतर नहीं रहा गया है। पदों से संबंधित सेवा शर्तें तथा सेवानिवृत्ति उपरांत देय सुविधाओं में भी विभिन्नता की स्थिति कालांतर में समाप्त हो चुकी है। अन्य पात्रताएं भी प्रायः समान है। उक्त तथ्य के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित स्थायी एवं अस्थायी पदों का विभेदीकरण को समाप्त किया जाता है। पूर्व से प्रचलित अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने हेतु सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान किया जाए। तो दोस्तों पूरा ये और लेटर है जो हम डाल देंगे आपको हमारे फेसबुक पेज आउटसोर्स समदा न्यूज पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार पी.के. श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से लेटर जारी हुआ है। सभी को प्रतिलिपि किया गया है, ये आप लेटर देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमें अब एकता के साथ लड़ना है। यदि आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, तो अब आपको एकता के साथ लड़ाई लड़नी होगी और आगे चल के हर चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, तब जाके आपको उद्धार होगा। नहीं तो सरकार ऐसे ही आपको जो है नीचा दिखाती रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे नए तो उसे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।